Good morning, students. Good morning, ma'am. Very good morning. सालवी, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 6 था, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास जितनी भी जो वस्तुएं हैं उसमें या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर है और इसका मीन्स होता है जंतुओं में, सॉरी, पादपों में जनन। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मीन्स होता है कि पादपों में जनन किस प्रकार से हम एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन द्वारा हम किस प्रकार से एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, एक नई संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। आवर टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो मेथड है वो टाइप ऑफ फ्लावर्स, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जितने भी जो टाइप है इस चैप्टर के टॉपिक है उनको हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर की जो भी टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कि जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम कई प्रकार से करवा सकते हैं। डिफरेंट मोड का मतलब होता है कि जो जनन का प्रोसेस है वो विभिन्न प्रकार से होता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे दो टाइप, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम दो प्रकार से रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है प्रोड्यूस नी इंडिविजुअल, दैट मीन्स नई संतति का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। तो हम बोल सकते हैं इसको कि प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स नई संतति का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, जिसको हम दो प्रकार से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो बेसिक पढ़ा रही हूँ एक बार कि हम इनमें ये पढ़ेंगे। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है जिसमें जनन के दौरान दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये बताओ कि मैम दोनों गैमेट्स कौन से, मेल गैमेट्स एंड
फीमेल गैमेट्स। चाहे से आप प्लांट्स की बात करो, चाहे से आप एनिमल्स की बात करो, प्लांट्स के बारे में सोचो या फिर एनिमल्स के बारे में सोचो, जब भी हम रिप्रोडक्शंस करवाते हैं, जब भी जनन करवाते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में तो दोनों गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये जो रिप्रोडक्शंस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एक बार बेसिक के लिए बता देती हूँ, 2 गैमेट्स आर इन्वॉल्व, और दोनों गैमेट्स कौन कौन से, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, और मेल गैमेट्स का मीन्स होता है स्टेमन, मेल गैमेट्स का मीन्स होता है स्टेमन, जबकि जो फीमेल गैमेट्स होता है वो होता है पिस्टिल, जिसको हम योनि बोलते हैं और ये बोलते हैं पुंकेश्वर। ठीक है, तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो इनमें दोनों गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, नेसेसरी है, तभी ये प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओनली 1 gametes आर इन्वॉल्व। अब वो डिपेंड है, चाहे से मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो इसमें ओनली क्या होता है, ओनली 1 गैमेट्स, या तो मेल या हम बोल सकते हैं फीमेल। दोनों गैमेट में से ओनली एक ही गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो हम फ्लावर की डायग्राम बना के, फूल का डायग्राम बना के उसको आराम से समझेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्टों को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन क्या है और इसके दोनों टाइप। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो डायरेक्टली होगा, लेकिन जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर विभिन्न मेथड होते हैं, जैसे बर्डिंग होता है, बाइनरी फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये कुछ मेथड है जिनको हम उदाहरण सहित समझेंगे। तो एक बार इसकी जो मेथड है वो देख लो। फर्स्ट मेथड इसमें हम पढ़ेंगे बर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं मुकुलन। सेकेंड हम पढ़ेंगे इसमें स्पोर फॉर्मेशन, बीज निर्माण, कि किस प्रकार से एक फूल से बीज का निर्माण होता है। थर्ड पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें भी हम 2 मेथड पढ़ेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीन्स होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा जब भी हम एक न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन करते हैं, जब एक न्यू प्लांट्स हम उगाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम किसी की प्लांट्स की जड़ से भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है, किसी की स्टेम से भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है, किसी की लीव्स से भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है, और किसी के सीड से भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके अंदर हम वही पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अगर हम स्टेम को लगा दे तो न्यू प्लांट, रोज का प्लांट, जैसे जो रोज का प्लांट होता है उसकी स्टेम को अगर हम लगा दे तो उससे न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के प्लांट्स की रूट से, जड़ से, जैसे पुदीना, जो पुदीने की जो जड़ आती है अगर उसको हम लगा दे, टहनी को लगा दे तो भी एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, कुछ प्लांट के सीड्स हैं जैसे टोमेटो है, उनको अगर हम लगा दे
तो क्या होता है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। सब मैम लेडी फिंगर। क्या हुआ हर्षिता? मैम लेडी फिंगर। हाँ सभी, अब बोलो ना, अभी तो बेसिक देख लो, इन सभी को विथ डायग्राम विथ स्ट्रक्चर्स एक एक को समझेंगे, उनकी संरचना बना के कि हाँ इसका ये पार्ट है, और उसको हम इस प्रकार से अगर नाइफ की सहायता से कट करके सॉइल के अंदर ग्रो कर दे इसको, ठीक है, तो किस प्रकार से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। एक बार आप लोग बेसिक मोड देख लो कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, ये तो था हमारा रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप ऑफ फ्लावर्स का मीन्स होता है जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब मैं डायग्राम से बताऊंगी, एक फूल लेके आऊंगी और उस फूल के अलग अलग पार्ट आप लोगों को बताऊंगी कि ये इसका ये पार्ट है, ये इसका स्टेमन है, ये इसकी पिस्टिल है, ठीक है। तो उनको जब हम अलग अलग पार्ट को लेके समझेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। टाइप ऑफ फ्लावर दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और सेकंड होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो, टाइप ऑफ फ्लावर में हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, सेकंड होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को शुरू से पढ़ेगा उसी स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में आएगा, और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी है, 8 नंबर का चैप्टर है ये आप लोगों की सिलेबस में, तो शुरू से पढ़ना है। तो देखो, टाइप ऑफ फ्लावर की बात करते हैं हमें, जो पुष्प होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल का मीन्स होता है एक लिंगी पुष्प, जिसमें ओनली एक ही लिंग उपस्थित होता हो, एक लिंगी। और बाईसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी, जिसमें दोनों क्या हो, दोनों पार्ट प्रेजेंट हो। अब वो पार्ट कौन से, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मीन्स होता है कि ऐसा पुष्प जिसमें या तो मेल गैमेट्स प्रेजेंट हो या फीमेल गैमेट, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा फूल या ऐसा पुष्प जिसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट हो या फिर पिस्टिल प्रेजेंट हो, क्या कहलाता है हमारा, एक लिंगी फ्लावर। जबकि हम बात करें बाईसेक्सुअल, बाई का मतलब दो, यूनि का मतलब वन, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यूनि मतलब वन, जिसमें एक ही प्रेजेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है पुष्प पे कि उसमें मेल होगा या फीमेल होगा, या उसमें स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा, ठीक है। लेकिन बाईसेक्सुअल की बात करते हैं, और बाईसेक्सुअल का मीन्स होता है जिसमें दो टाइप के क्या हो, दोनों टाइप के जो गैमेट्स है वो प्रेजेंट हो। तो बाई का मीन्स होता है बोथ आर प्रेजेंट, और बोथ कौन से, बोथ कौन से, जिसमें स्टेमन भी प्रेजेंट हो या हम बात कर एंड पिस्टिल। लेकिन यूनिसेक्सुअल की बात करूं, इसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट हो सकता है या फिर पिस्टिल। तो हम बोल सकते हैं स्टेमन या पिस्टिल। तो समझ में आ गया कि टाइप ऑफ फ्लावर की जब हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ फ्लावर में दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर। और यूनि का मतलब होता है एक लिंगी पुष्प जिसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट हो या फिर पिस्टिल प्रेजेंट हो। इसके बाईसेक्सुअल की बात करते हैं कि इसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट हो,
सॉरी बाई का मतलब होता है जिसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हो। अब आप लोगों को अभी फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम स्टेमन क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है। जो अब हम इस चैप्टर को जब स्टार्ट करूंगी, जब मैं आप लोगों को फ्लोवर पढ़ाऊंगी, तब मैं एक फ्लोवर लेके आऊंगी और उस फ्लोवर में आप लोगों को अलग अलग पार्ट लेके बताऊंगी कि ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये स्टेमन है, ये पिस्टिल है। सारे पार्ट मैं आप लोगों को फ्लोवर के अंदर समझा दूंगी। एक बार बस आप यूनि और बाइसेक्सुअल का ध्यान रखो। इसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे पोलिनेशंस। पोलिनेशंस का मीन्स होता है परागण, जिसमें हम बोलते हैं जो पोलिनेशंस होता है इसमें हम किसी एक प्लांट पे या डिफरेंट प्लांट पे या तो सेम प्लांट पे भी करवा सकते हैं। जो पोलिनेशंस होता है वो दो प्रकार का होता है, समझना एक बात, सेल्फ पोलिनेशन, जबकि ये होता है, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। देखो सेल्फ पोलिनेशन का मीन्स होता है कि ऐसा पुष्प या ऐसा परागण जिसमें एक ही प्लांट, दैट मीन्स एक ही प्लांट हो हमारे पास। सेल्फ का मतलब होता है एक ही प्लांट और उसी के स्टेमन उसी की स्टिग्मा पे क्या हो, ट्रांसफर हो। सेम प्लांट, दैट मीन्स इसमें हमने क्या लिया, ओनली वन प्लांट्स। जिसमें मैंने ये लिया वन प्लांट्स लिया है, ठीक है। इसी का तो क्या है, स्टेमन है और इसी का क्या है, स्टिग्मा है। तो एक ही प्लांट में क्या हो रहा है, स्टेमन उसी की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स सेल्फ, ये अपना काम एक ही प्लांट पे कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन सेकंड की बात करें कि इसमें होता है क्रॉस पोलिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन का मीन्स होता है कि इसमें हम दो प्लांट्स लेंगे, लेकिन ध्यान रखना दोनों प्लांट्स क्या हो, सेम वेराइटी के हो। सेम वेराइटी का मीन्स जैसे हमने रोज का प्लांट लिया तो सेकंड वाला भी रोज का ही लेंगे, या फिर हमने गुड़हल का लिया है तो सेकंड वाला भी गुड़हल का ही लेंगे। दैट मीन्स प्लांट तो सेम होंगे लेकिन होंगे कितने, दो, ताकि हम कौन सा पोलिनेशन करवा सके, क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें हम दो प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टेमन है, इसका जो स्टेमन है, ठीक है, इसकी जो स्टिग्मा है उस पे ट्रांसफर करवाते हैं। इसमें तो हमने इसका स्टेमन था, इसी की स्टिग्मा थी, ठीक है, उस पे ट्रांसफर करवाते हैं। लेकिन जो क्रॉस होता है इसमें हम इसके स्टेमन को दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाते हैं। तो हमने क्या करवाया, क्रॉस करवा दिया, क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया। तो इन सभी को हम डिटेल से डायग्राम सहित समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन, लास्ट टॉपिक रहेगा आपके इस चैप्टर का, टॉपिक नंबर 4, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं निषेचन। और निषेचन का मीन्स होता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट्स का आपस में क्या हो, फ्यूजन हो और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो, जाइगोट बने, ठीक है। तो क्या होता है, वो जाइगोट फिर उसमें फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलप होगा और एक प्लांट की या एक सीड्स की फॉर्मेशन करता है, एक फ्रूट्स की फॉर्मेशन करता है। और उस फ्रूट्स के अंदर ही क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जिससे न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन हम लोग करवाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का बेसिक मीन्स देख लो आप लोग कि मेल और जो फीमेल होते हैं गैमेट्स, और हमें पता है मेल कौन से हैं, स्टेमन, और ये कौन से हैं, पिस्टिल। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, जब आपस में ये दोनों संयोजन करेंगे, फ्यूजन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा।
और ये जाइगोट आगे डेवलप होके, ये जाइगोट आगे डेवलप होगा और क्या बनाएगा, एक फ्रूट्स की फॉर्मेशन करेगा। और हमें पता है इसी फ्रूट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, सीड्स। और हमें पता है इन्हीं सीड्स से हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन। तो देखो हमने क्या कर लिया, रिप्रोडक्शंस में हमने एक प्लांट्स लिया और उस प्लांट से हमने कितने प्लांट्स ग्रोथ करवा लिए। जैसे घर पे आप लोग देखते हो, अभी इन दिनों में हम बाजरे की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, तो हम खेत के अंदर क्या करते हैं, वन सीड्स ग्रो करवाते हैं, उगाते हैं, फिर उसमें वाटर या सोया या खाद वगैरह उसको टाइम टू टाइम देते रहे ताकि वो फसल अच्छे से ग्रोथ कर पाए। लेकिन हमने तो ओनली 1 सीड्स बोया था, लेकिन उस 1 सीड से हमने कितने सीड्स ऑब्टेन किए, ठीक है। तो क्या होता है कि इसी प्रकार मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में जाइगोट फ्यूजन करेंगे और जाइगोट बनेगा। जाइगोट का मीन्स होता है जिसमें मेल भी हो और फीमेल भी हो, ठीक है। और डेवलप होगा तो एक फ्रूट्स का निर्माण होगा और उस फ्रूट्स के अंदर हमें पता है खूब सारे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, जिससे हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सके। तो ये हमारे इस चैप्टर का एक छोटा सा मोड है, जिनको हम स्टेप बाय वन टॉपिक करके डेली के टॉपिक इनमें से डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? सालवी, सालवी, सालवी समझ में आया यहाँ तक? श्लोक, सालवी, यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? आगे चले, ठीक है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का मोड। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि रिप्रोडक्शंस क्या है, और रिप्रोडक्शंस में हमने देखा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल का मीन्स होता है 2 गैमेट्स आर इन्वॉल्व, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसमें ओनली 1 गैमेट्स ही इन्वॉल्व होता है, चाहे से वो मेल हो चाहे से वो फीमेल हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्लावर। सालवी आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो टाइप ऑफ फ्लावर में हमने देखा कि टाइप ऑफ फ्लावर 2 होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मीन्स होता है जिसमें क्या हो, ओनली 1 गैमेट्स प्रेजेंट हो, या तो वो स्टेमन हो सकता है, मेल गैमेट्स हो सकता है, या फिर वो फीमेल हो सकती है, फीमेल गैमेट्स हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ये तो था हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके बाद हमने देखा बाइसेक्सुअल फ्लावर, और बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीन्स होता है जिसमें कितने 2 गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। बाई का मीन्स 2, तो हमें पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स बोथ आर प्रेजेंट, स्टेमन एंड पिस्टिल, जिसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हो, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। इसके बाद हमने देखा पोलिनेशंस, और पोलिनेशंस का मीन्स होता है परागण, ठीक है। और 2 प्रकार से हम परागण पढ़ेंगे, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ का मीन्स होता है कि ऐसा परागण जिसमें क्या हो, एक ही पुष्प हो और उसी पुष्प में हम क्या करवाए, जो स्टेमन है उसको स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवाए, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, क्रॉस पोलिनेशंस की बात करते हैं, तो क्रॉस पोलिनेशंस में हमने देखा है कि क्रॉस पोलिनेशंस के अंदर हम 2 प्लांट्स लेते हैं, लेकिन दोनों प्लांट्स क्या हो, दोनों प्लांट्स सेम वेराइटी के हो, ठीक है। सेम वेराइटी का मतलब होता है दोनों प्लांट सेम वेराइटी के हो, और दोनों को हम क्या करें, इसके जो स्टेमन है उसकी स्टिग्मा पर
ट्रांसफर करवाए, तो ये क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, दैट इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन की बात करते हैं। और निषेचन का मीन्स होता है कि जब हम मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन करने के बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन प्रोसेस के द्वारा जब हम मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों का आपस में क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, और ये जाइगोट डेवलप करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा? फ्रूट्स की, फ्रूट्स की फॉर्मेशन करता है, और जिससे किसका निर्माण होता है? सीड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में देखा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमने देखा कि इसमें ओनली वन गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इनको हम विभिन्न मेथड से एक्सप्लेन करके देखेंगे, जिसमें हम बडिंग को पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन को देखेंगे। बडिंग का मीन्स होता है कि किस प्रकार से जो एक इष्ट कोशिका होती है प्लांट्स के अंदर, वो किस प्रकार से ग्रोथ करती है और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी हम क्या करते हैं? न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन में हम सीड्स को लेते हैं, और उन स्पोर्स को, उन सीड्स को हम फील्ड के अंदर, खेत के अंदर ग्रो करवाते हैं। ठीक है, जिससे एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मीन्स होता है वनस्पति प्रचार। और वनस्पति प्रचार में होता है कि हम किसी भी प्लांट्स की रूट हो, स्टेम हो, या लीव हो, या फ्रूट्स हो, इससे न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो उसमें भी दो मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि घर पर हमें न्यू प्लांट्स ग्रोथ करवाना है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवानी है, तो किस प्रकार से हम प्लांट्स की लीव को या प्लांट्स की स्टेम को क्या करवाते हैं? उनसे न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। यस या नो सालवी? इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसमें हम देखेंगे कुछ हमारे वर्ड मीनिंग है, उनको देख लेते हैं हम एक बार। सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट्स इंडिविजुअल, या हम बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस बाय न्यू प्लांट्स इंडिविजुअल, या हम ये भी बोल सकते हैं प्रोड्यूस
न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन। इंडिविजुअल्स। समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शंस का मीन्स होता है जिसमें न्यू प्लांट फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो। इसके बाद सेकंड वर्ड मीनिंग है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम देखेंगे कि द फ्यूजन ऑफ ओनली वन गैमेट्स, द फ्यूजन ऑफ ओनली वन गैमेट्स, जिसमें ओनली एक ही गैमेट्स का क्या हो, फ्यूजन हो। ठीक है, इसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में पढ़ेंगे हम लोग द फ्यूजन ऑफ ओनली वन गैमेट्स। ठीक है, ओनली वन गैमेट्स का ही क्या हो, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, तो क्या कहलाता है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। फोर है हमारी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मीन्स मैंने अभी बताया है आप लोगों को कि इट इज द फ्लावर विच कंटेस्ट ओनली वन गैमेट्स इन्वॉल्व। तो हम बोल सकते हैं इट इज कंटेस्ट ओनली वन गैमेट्स, जिसमें ओनली वन गैमेट्स क्या हो, इन्वॉल्व हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल की। बाइसेक्सुअल का मीन्स होता है इट इज कंटेस्ट टू गैमेट्स आर इन्वॉल्व। दोनों गैमेट्स क्या हो, इसमें इन्वॉल्व हो, और दोनों गैमेट्स दैट मीन्स मेल और फीमेल। मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स में हमने किसको देखा था, स्टेमन को। जबकि फीमेल गैमेट्स की बात करें हम लोग तो फीमेल गैमेट्स में हमने किसको देखा था, फिस्टिल। तो ये क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि रिप्रोडक्शंस में ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कल के लेक्चर में हम रिप्रोडक्शंस में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। इसकी जो मेथड है, स्पोर फॉर्मेशन, प्रोपोगेशन, बर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन मेथड, जितने भी मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, उनको हम सभी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,